अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आपने काम भी कर लिया होगा बेटा, लास्ट टाइम का लेक्चर आपने नोट कर लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब रूट वगैरह, क्यूब और इसके अलावा भी स्क्वायर वगैरह बनाना सीखा था। उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से वो कर लिया होगा। अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, काइंडली वहां से जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि इस लेक्चर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स कंटिन्यू बेटा, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। फिलहाल लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में बेटा सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम भी सेम है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी, तो इसीलिए पहले से पहचान लो कि ये है क्या। अच्छा, सबसे पहली बात, ये वर्ड फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, सो यहाँ मैंने कुछ टाइप्स वगैरह लिखी है इसकी, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ वर्बली। पूरी डिटेल से तो नहीं बता सकता क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ ली होगी, वर्बली बता देता हूँ अल्फाजों में। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है बेटा, याद रखिएगा, जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, लाइक दिस, मान लो 5 को आप जो है वो 2 से डिवाइड करें, तो इस तरीके से जब ये फ्रैक्शन आ जाता है, यानी जब अपॉन आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मैक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा बेटा, वैसे तो फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन कुछ मैंने आपको टाइप्स यहाँ पर लिखवाई। जैसे आपको मैंने बता दिया ये 5, और इसके अलावा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स होती है। लेकिन याद रखिएगा कुछ इस तरह खास कंडीशन है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसकी नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो, न्यूमरेटर की छोटी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो जाए, देखो वहां पहली बड़ी थी, अब क्या हो गई? छोटी। अब यहाँ ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली क्या है? छोटी है। तो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मैक्स फ्रैक्शन बेटा वो होता है जिसमें एक होल नंबर होता है। ठीक है, साइड में होल नंबर फिर फ्रैक्शन। अच्छा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है। मैक्स फ्रैक्शन क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का दूसरा तरीका मैक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? वो तमाम फ्रैक्शंस जिसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वटेवर जितने भी हो, जितने की डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहेंगी वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो तमाम फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर चेंज, वहां सेम थे या चेंज। ठीक है बेटा, ये अनलाइक फ्रैक्शन थे। अब स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन कुछ वर्डिंग में लिखवाई है, और ये कि अ फ्रैक्शन व्हिच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली, ऐसा फ्रैक्शन जो कंप्लीट तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। क्या कौन सा फ्रैक्शन होता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। और ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरा डिसॉल्व ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जैसे कि तो जैसे मैंने आपको बेटा ये लिख के दिए कि अ फ्रैक्शन व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी भी कुछ एग्जांपल है, इसकी भी एग्जांपल है। 2 एग्जांपल दिए, एक मैं आपको कराऊंगा और एक आपका होमवर्क। इसमें भी एक मैं कराऊंगा और एक आपका होमवर्क। लेट्स सी बेटा कैसे डिवाइड करते हैं। देखो जरा, सॉल्व डिवाइड करते वक्त ये हमेशा रूल याद रखना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर आती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर आती है। तो अब ये जो बाहर वाली वैल्यू है, इसका टेबल पढ़ने के अंदर वाला नंबर पूरा पूरा आ जाए या उससे करीब करीब आ जाए। सो 2 का टेबल अगर पढ़ोगे 5 आ जाए, उससे करीब करीब, तो 2 2 4, और माइनस करोगे क्या बचेगा? 1। मुझे इसको खत्म करना है, तो यहाँ डेसिमल लगाऊंगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 1 छोटा था 2 से, इसीलिए मैंने पॉइंट लगा के इसको 10 बना दिया। अब ये 2 से बड़ा हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ोगे 10 या उससे करीब करीब आ जाए। सो 2 5 10, और अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये वाला आपको एग्जांपल होमवर्क हो गया बेटा, 12/5। ठीक है, अब इसमें से आ जाओ। मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी। 1/3 को कैसे डिवाइड करेंगे? देखो बेटा, डिवाइड करते वक्त सॉल्व आपने क्या किया? आपने ऊपर वाले नंबर हमेशा अंदर आते हैं, इसलिए अंदर, बाहर वाला नंबर इस तरफ, नीचे वाला नंबर बाहर आता, तो लिख दिया मैंने बाहर। बाहर 3, अंदर 1 है। तो देखो बेटा, 3 का टेबल 1 तक तो नहीं बढ़ती, 1 छोटा है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल, यहाँ शो मारने के लिए 0 लगा। ठीक है, शुरू में स्टार्ट में इसे 0 लगा रहे थे। अच्छा, अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब देखो 10 बड़ा है या 3? 10 बड़ा हो गया। सो 3 का टेबल पढ़ो कि आपके पास 10 या उससे करीब करीब आ जाए। सो 3 3 9, और अगर आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 10 में से 9 गए 1। अब डेसिमल लगाया, उसकी जगह दोबारा 0 लगाओ। देखो बेटा, कोशिश करना
कि छोटे रूल, छोटे क्लास के जो रूल है वो याद रखना है। देखो आपने डेसिमल एक मरतबा लगाया ना, तो आप दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, वही एक डेसिमल आपको बार बार 0 देता रहे, ठीक है। अब 3 का टेबल दोबारा 10 तक, 3 3 से दोबारा 9, माइनस करोगे दोबारा 1, फिर से 10 बन जाएगा, फिर 3 3 से 9, और ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये 3 3 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, जहां तक आप इसको सॉल्व करोगे वहां तक ये आता ही जाएगा, ठीक है। बार बार 10 आएगा, फिर आप 3 3 से 9 करोगे, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेगा। सो ऐसा फ्रैक्शन जो पूरा पूरा सॉल्व ना हो, चलता ही जाए, कौन सा फ्रैक्शन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। इसके हवाले से एक्सरसाइज जब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ और बातें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। फिलहाल आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को, वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके ये वाला काम आप शेयर कर लीजिएगा बेटा, ताकि आपका लेक्चर कंटिन्यू रहे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को मजीद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही बेटा। प्लस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे बेटा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।